Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna। भगवान कृष्ण को चाहने वाले कई लोगों के लिए स्थानिक इस्कॉन मंदिर में भीड़ दिए बिना जन्माष्टमी का पर्व अधूरा ही रहता है। यहाँ आगंतुक सुंदर पोशाकों में सजे राधा कृष्ण के विग्रहों का दर्शन, नाट्य और शास्त्रीय नृत्य जैसे मनोहरी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुमधुर कीर्तन और स्वादिष्ट प्रसाद का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। लाखों भक्त मंदिर आते हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई कमी नहीं होती। इस्कॉन के इतने सारे हर्षित भक्तों को सेवा में उत्साह से लगे हुए देखकर किसी को भी जिज्ञासा हो सकती है कि इन भक्तों को इतने वर्षों तक निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाओं को चलाने के लिए आखिर क्या प्रेरित करता है। अधिकांश लोग कुछ व्यक्तिगत लाभों के लिए भगवान के पास जाते हैं, लेकिन शास्त्र हमें पूर्णतः निस्वार्थ भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करने का उपदेश देते हैं। इस तरह की निस्वार्थ सेवा से भक्तों के हृदय में असीम संतुष्टि और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। कोई भी व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग सकता है। इसका एक उचित उदाहरण ये महिलाएं हैं जो निस्वार्थ रूप से नित्य दिन मंदिर आकर भगवान के लिए फूलों की मालाएं बनाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि आप अगर प्रेम से हमें फूल, पत्र, पुष्प, फल और पानी ये अर्पण करोगे प्रेम से, तो हम स्वीकार करते हैं। भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे हमें सेवा करने का सौभाग्य देते हैं ताकि हम धीरे धीरे उनके साथ प्रेम भरा संबंध बना सकें और उस संबंध से उपजित असीम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकें। आज हम माला बनाते हैं, दूसरे दिन जब भगवान का दर्शन करते हैं, जब वो माला भगवान के गले में रहती है तो आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि वो एक इच्छा रहती है। कभी एक बार अगर हमने बनाया, अगर वो भगवान तक नहीं पहुंचा तो मन को थोड़ा दुख होता है। हमारा ऐसे क्या, यही सब हमारा परिवार है। हमारा भगवान के प्रति समर्पण लोगों को एक परिवार की भावना में जोड़ता है। यहाँ जाति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक रंग, धर्म या राष्ट्रता का कोई भेद नहीं होता। विभिन्न भक्त समूह में जुड़कर भगवान कृष्ण को अपनी अनूठी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे समूहों में से एक का उदाहरण इन ड्रेस मेकर्स का है, जो भगवान की पोशाकें बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रत्येक मोती को उचित डिज़ाइन में रखा जाता है। यहाँ पर रंग संयोजन अच्छे हैं और जब भगवान इसका परिधान करते हैं और लोग खड़े होकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अद्भुत भगवान के दर्शन इतने सुंदर लगते हैं कि वह भी भक्ति ही है। एक जगह पर खड़े होकर भगवान के चरण कमलों को देखना, निहारना, यह भी एक प्रकार की भक्ति ही है। कर्म ही पूजा है। इस उक्ति का वास्तविक अर्थ है कि हमारे सब कौशल्यों का उपयोग हम भगवान की सेवा में करें और उनसे प्राप्त हुए फलों को भगवान की सेवा में अर्पण करें। आप हमारा काम होता है, हमारा काम नहीं होता, सेवा होता है। भगवान की व्यावहारिक सेवा करना एक ध्यान से कम नहीं है। जब आप भक्तों के लिए प्रसादम बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हों या मंदिर में चटाइयों को समेटते हों, तो आप समाधि में ही हैं। इससे
भक्ति का मार्ग सभी के लिए सबसे व्यावहारिक और सरल हो जाता है। हमारी अर्जित धनराशि को भक्ति के आनंद का प्रसार करने में इस्तेमाल करके हम परम संतुष्टि का अनुभव करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस प्रकार के समर्पण भाव को देख गर्वित महसूस करती हैं। आपका दान हमें पूरे साल इस्कॉन मंदिरों को चलाने, मेहमानों की सेवा करने, सेवाओं का विस्तार करने और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। धन्यवाद।